दुर्घटना में घायल सांड की हुई मौत। विदित है कि बेतिया शहर में आवारा पशुओं की देखरेख के लिए एक गौशाला भी नहीं है जहां इनकी देखरेख की जा सके। फिलहाल नगर के नगरवासियों द्वारा बेतिया नगर परिषद की सभापति को इसकी सूचना दी गई और उनके माध्यम से जेसीबी से तुरंत इसका मुहैया कराया जा रहा है ताकि उसके शव को हटाया जा सके। वहीं इस संबंध में बजरंग दल के माननीय मंत्री रमन गुप्ता और सह मंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि सबसे ज्यादा कष्ट की बात यह है कि जिला मुख्यालय बेतिया में पशुपालन विभाग केवल नाम मात्र का है, न कोई संसाधन, न उपचार हेतु आधुनिक उपकरण, न पशुओं को रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों की सैलरी हजारों में और कमाई लाखों में है। इस पे उन्होंने कई प्रश्न भी उठाए। आखिर सरकारी व्यवस्था कब सुधरेगी? उन्होंने ये भी पूछा कि कब सरकारी गौशाला में ऐसे पशुओं को आश्रय मिलेगा, कब पशुपालन विभाग मजबूत होगा। इसी के साथ उन्होंने एक बार पुनः जिला अधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें। बनाने का उद्देश्य क्या रहा? अगर सरकारी गौशाला उस पशुओं को रखता तो गौ संविधान जैसी कोई संस्था ही नहीं बनती। तो हम ये बात फिर से कहना चाहते हैं कि कुछ लोग गौ संविधान जैसे पवित्र संगठन को बदनाम कर रहे हैं, उनको उनका जवाब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जिले में जितने भी आवारा पशुएं हैं उसका संरक्षण और संवर्धन का काम पशुपालन विभाग को है और उस पर हम सबको आगे आना पड़ेगा। जिला पदाधिकारी महोदय को आगे आना पड़ेगा, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को आना पड़ेगा और इसका एक अस्थायी विकल्प निकले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। अगली खबर आपको बता दें कि बेतिया नगर परिषद में कई लोग हुए बीमार, आईसीयू में हुए भर्ती और सिटी मैनेजर का रिपोर्ट आया कोरोना पॉजिटिव। बेतिया शहर में हुए जल जमाव हटाने को सभापति ने संभाला मोर्चा। आपको बता दें कि गंभीर हालत में नप के ईओ विजय कुमार उपाध्याय को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सिटी मैनेजर और घारी प्रभारी के कोरोना संक्रमित होने से आइसोलेट हो गए हैं। इसी बीच रोज की छमाछम बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव और बाढ़ जैसी हालत बन जाने पर सभापति गर्मा देवी सिकारिया ने जल जमाव खत्म करने के विरुद्ध अब खुद से साफ सफाई का मोर्चा संभाल लिया है। इसकी जानकारी देते हुए खुद सभापति ने बताया कि ऐसी विषम परिस्थिति में आए दिन हो रही मूसलाधार वर्षा से प्रशासन के लिए कठिन परीक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान जगजीवन नगर, खुदाबख्श चौक, नाजनीन चौक, बुढ़िया मस्जिद, द्वार देवी चौक, कालीबाग, हरिबाटिका, स्टेशन रोड, ठावनी, सुप्रिया रोड तथा अन्य कई जगहों में 3 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन के माध्यम से जल जमाव खत्म करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। खबर बगहा से है। पीपी तटबंध के कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक का लोगों ने किया जमकर विरोध। कटाव से आक्रोशित लोगों ने वाल्मीकि नगर विधायक को घेर कर विरोध किया है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह को आक्रोशित लोगों ने घेर लिया है। इसके साथ ही यूपी बिहार सीमा पर स्थित पीपी तटबंध पर हो रहे कटाव का जायजा लेने पहुँचे थे विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह। कटाव से बचाव राहत कार्य समेत विधायक की अनदेखी से नाराज हैं दियारा गाँव के ग्रामीण। आपको बता दें कि इन सभी आक्रोशित ग्रामीणों का विरोध अभियंताओं और विधायक समेत पुलिस को भी झेलना पड़ा। विधायक नहीं, एमपी नहीं, मुख्यमंत्री भी आ जाएगा तो पब्लिक वहाँ बौखला जाएगी, क्योंकि उसका घर कट रहा है, उसका जमीन कट रहा है। इसलिए पब्लिक यहाँ 10 गांव की पब्लिक थी, सब पब्लिक उन पर बौखला के हंगामा की, वो यहाँ से चले गए। दूसरा कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के सुधि नहीं लेने पर सलाह बरियारवा पंचायत के समाज सेवियों ने आर्थिक सहयोग से कराया ध्वस्त सड़क की मरम्मत। आपको बता दें कि मसान नदी के कटाव से पूरा सड़क ध्वस्त हो गया था, जिससे ग्रामीणों में काफी परेशानी हो रही थी। बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण के जिला अधिकारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी तक बगहा से ध्वस्त सड़क की मरम्मती कराने की मांग की गई थी, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब समाज सेवियों ने अपने सहयोग से मरम्मत करवाया है। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से लोगों की मांग पूरी नहीं होने पर अपने सहयोग से ध्वस्त सड़क को बनवाया गया है। के लोगों को रायबारी महुआ आने जाने में जो परेशानी हो रही है, या स्कूल मदरसा और ये सब में जो ईदगाह वगैरह में आने की परेशानी हो रही है, उसको कुछ हद तक ठीक किया जाए ताकि लोग सुचारू रूप से आ सकें, जा सकें। वैसे प्रशासन में हम लोगों की तैयारी चल रही है, बात हो रही है। हो सकता है कि जल्दी से प्रशासन भी कुछ काम करे।
अगली खबर आपको बता दें कि 13 लीटर देसी चुलागी शराब के साथ एक शराबी को किया गया गिरफ्तार। बगहा पुलिस जिला में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाई जा रही छापेमारी अभियान में गुरुवार की शाम चौतरवा थाना की पुलिस ने 13 लीटर देसी चुलागी शराब के साथ एक शराबी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में चौतरवा थाना अध्यक्ष विनय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि मझौवा धांगड़ टोली में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। सूचना पाते ही छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें मझौवा धांगड़ टोली तिरहुत गंडक नहर के समीप 13 लीटर देसी चुलागी शराब बरामद किया गया है, लेकिन शराब कारोबारी भागने में सफल रहा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शराबी थोरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा गाँव का निवासी कन्हैया प्रसाद है। को बता दें कि गिरफ्तार शराबी और कारोबारी शंभू धांगड़ के विरुद्ध बिहार उत्पादन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए शराबी को शुक्रवार के दिन न्यायिक हिरासत में बेतिया भेजा गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ग्रामीणों में मचा हड़कंप। बगहा एक प्रखंड के पतिलार पंचायत के मौजे टोला पतिलार में एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ग्रामीणों समेत आसपास के पंचायतों के लोगों में हड़कंप मच गया है। बगहा एक के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सूर्य नारायण महतो ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की सूचना उन्हें नहीं है तथा उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की पता लगाई जा रही है। एक तरफ बाढ़ और जल जमाव से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी को लेकर लोग काफी चिंतित हो गए हैं। फिर भी लोग बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कुछ ही दिनों बाद कोरोना घर घर तक दस्तक देना शुरू कर देगा। हालांकि जिस व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है, परंतु ग्रामीण सह समाज सेवी अभिषेक मिश्रा, अशोक राव, दीपक शुक्ला, आशुतोष शुक्ला समेत कई लोगों ने बताया कि जिस व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है उसके घर अभी तक मेडिकल टीम नहीं आया है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। कटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के भसुरारी गांव में दो पक्षों में गुरुवार की शाम जमकर हुई मारपीट। बताया जा रहा है कि शहर में तेज रफ्तार ने कई जिंदगी तबाह कर रखा है। अलबत्ता भसुरारी पंचायत के मल्दी गांव वार्ड नंबर 5 की सरिता देवी को सिर्फ जख्मी कर छोड़ दिया गया है। सरिता देवी दरवाजे पर झाड़ू लगाने के दौरान तेज रफ्तार बाइक चलाने की शिकार बन गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार छोटे शाह ने बाइक से सरिता देवी को दरवाजे पर ठोकर मार दिया, जिससे वह घायल हो गई हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि सरिता देवी के पति भागवत शाह जब घर आए तो पत्नी के घायल होने का कारण छोटे शाह से पूछा। इतने में छोटे शाह, बुन्नी शाह और धनंजय शाह ने फरसा चलाकर पति को भी घायल कर दिया, जिससे भागवत शाह को सिर, पीठ और दाहिने पैर पर गहरी चोट लग गई है। साथ ही दाहिना पैर का अंगूठा कट गया है तथा सरिता देवी को बुनी शाह ने बाल पकड़कर मारा है। आपको बता दें कि भागवत शाह ने गिरजा देवी सहित 4 लोगों को आरोपी बनाते हुए शिकारपुर थाना को आवेदन सौंपा है। इस संबंध में शिकारपुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 6:30 बजे थाना में थाना शिकारपुर आवेदन दी, यहाँ का आवेदन ना लेते रहनी, यहाँ का कहीं जा पहले दवाई करा के और दवाई करा के नहीं तो यहाँ का आवेदन ना देंगे हमारा। 12-1 बजे हमारा कहीं यहाँ थाना में बैठल, सवेरे कहनी कि वही 8 बजे, हम 8 बजे से थाना में बैठल बनी, अभी तक हमारा कोनो सुनवाई नहीं किया। तो पैसा भी दिए हैं? पैसा दिए हैं 5,000 रुपये। किसको दिए हैं? गोविंद शुक्ल का थी। क्या है, थाना के दरोगा हैं? हाँ, जमदार जी है। जमदार जी हैं। हाँ। 5,000 रुपये दिए? 5,000 दिए हैं। और पैसा लेने का बोले रहे हैं कि कमरे के सामने मत दो, उन्हें पैसा दो, लिखवा के दो। केस करने के लिए पैसा मांगे हैं? केस करने के लिए पैसा मांगे। मारपीट हुआ था आपके साथ? क्या नाम है आपका? भागवत सर। लगातार खबरों के साथ ही आपको बता दें कि बखरिया पंचायत में घुसा बाढ़ का पानी, घर में जल जमाव होने से लोग हुए परेशान। बखरिया पंचायत में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और शुक्रवार की बारिश कोड़ में खाज उत्पन्न कर दिया है। यहाँ धान और गन्ना की फसल पहले ही डूब चुका है। अब घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इस संबंध में वार्ड सदस्य गौतमी देवी और सचिव छबीला कुमार यादव ने बताया कि थवैया टोला, कैलाशपुर और बिलासपुर में बाढ़ का पानी घर में घुस गया है। कई पीड़ित बीमार ऊंची जगह पर शरण लेने को मजबूर है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों द्वारा इसकी सूचना अंचला अधिकारी को दी जा रही है।